हेलो किचन 123 में आज बन रहे हैं लाहौर के मशहूर गोगा नकीबिया चने। तो किचन 123 की इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इंग्रेडिएंट्स क्या है? यहाँ प्याले में भीगे हुए मेरे पास चने हैं। सफ़ेद चने मैंने लिए 1 कप या 250 ग्राम, और खुले से प्याले में इसको भिगोया। मैंने इसके अंदर 3 कप पानी डाला और 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा वो डाल के मैंने इसको रात भर के लिए 8 घंटे के लिए तकरीबन रख दिया था भीगने के लिए, अच्छी तरह फूल के अब अपने साइज से कहीं बड़े हो चुके हैं। इसके अंदर ये जो सोडे का पानी है ये मैं फेंक दूंगी और सिर्फ चनों को ताज़ा पानी के अंदर बॉईल करूंगी। इसके अलावा 1 कप घी का मैं इस्तेमाल करूंगी, 1/3 कप दूध, 1/3 कप मलाई जिसको फेंटा हुआ है, एक मीडियम साइज का प्याज लेके उसका पेस्ट बनाया हुआ है, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ है, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है 1 चाय का चम्मच रंग वाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और यहाँ पर है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। और यहाँ पर मेरे पास ये 2 गोश्त के पीसेस मौजूद है। ये गाय का गोश्त है, बीफ, उसके 2 टुकड़े हमने लिए। इसको भी हम साथ ही कुक करेंगे जबकि चनों को बॉईल कर रहे होंगे। तो चनों को पकाना स्टार्ट करते हैं। इसका एक्स्ट्रा पानी मैं निकालती हूँ। प्रेशर कुकर के अंदर 5 कप पानी मैंने डाला हुआ है और ये चने इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक का है वो भी इसमें डाल रही हूँ। बीफ के 2 पीसेस, हड्डी वाले मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कोई भी 2 पीस डाल ले। हड्डियों की वजह से ज़्यादा अच्छा जायका बनता है। तो अब इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन देकर बंद करके पकाती हूँ और बताती हूँ आपको कि कितनी देर में चने गले। प्रेशर डाउन हो गया है, अब खोल के देखते हैं क्या कंडीशन है और मैं आपको टाइम भी बताती हूँ। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मैंने चनों को तेज़ आंच पे पकने के लिए रख दिया था। हाथ से चेक करती हूँ, गर्म है अभी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अच्छी तरह से गल चुका है और बिल्कुल नरम हो गया है। ज़रा सी भी इसमें सख्ती नहीं है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी गला सकते हैं कि बिल्कुल ये टूट के बिखर जाए, कुछ साबुत हों कुछ बिखरे हुए हों, तो उस तरह की कंडीशन भी चनों की ठीक रहेगी। गोश्त के टुकड़े भी इसके अंदर ही हैं। प्रेशर कुक मैंने इस तरह से किया कि पहले मैंने आंच को तेज़ किया था, ढक्कन मैंने बंद किया हुआ था प्रेशर कुकर का, और ये वेट भी इसके ऊपर लगाया हुआ था। और जब इसके अंदर स्टीम भर गई और प्रेशर कुकर चलना शुरू हो गया तो फिर 12 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर के अंदर इन चनों को गलाया है। और फिर मैंने प्रेशर को खुद ही डाउन होने दिया, वेट इसके ऊपर ही मैंने रखा था। जब खुद ही इसमें से स्टीम कम हो गई तो फिर मैंने प्रेशर कुकर को खोला है और ये कंडीशन है चनों की जो मैंने आपको दिखाई। अच्छी तरह से गले हुए हैं और अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। 3/4 कप घी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और 1/4 कप को बचा लूँगी, उससे मैंने एंड पे तड़का बनाना है। बस इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं बचा लेती हूँ। अब घी मेल्ट हो गया है, इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। दरमियानी आंच मैंने रखी हुई है। 5 मिनट के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का 1 चाय का चम्मच है पेस्ट, ये है हरी मिर्च का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये सब इसमें डाल दिए। आंच को मैंने हल्का रखा हुआ है ताकि एकदम से मसाला जले ना। अब इसमें मैंने चने ऐड करने हैं। अब शोरबे को गाढ़ा बनाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा चनों को इस तरह से प्रेस कर देंगे
ताकि वो नरम हो जाए और ऐसे थोड़ा थोड़ा सा उनका पेस्ट टाइप का बन जाए, जिससे शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। चाहें तो प्याले के अंदर निकाल के उसको इस तरह से किसी चम्मच वगैरह की मदद से प्रेस कर लें। सारे चनों को आपने इस तरह से नहीं करना, कुछ साबुत भी रहने चाहिए। शोरबा अब गाढ़ा हो गया है, पानी अलहदा और चने अलहदा नहीं लग रहे। अब ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए रख रही हूँ मैं। चनों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। 1/3 कप दूध है और इसी तरह 1/3 कप ही मलाई का है। इसको फेंटा हुआ है, फेंटे बगैर ना डालें वरना अलहदा अलहदा से टुकड़े इसके बिखरे हुए नज़र आएंगे। और नमक इसमें मुझे कम महसूस हो रहा है, तो आप हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच और नमक इसमें ऐड कर लें। आधा कप पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये काफ़ी थिक हो गए। ये गोश्त के पीसेस अभी भी इसके अंदर ही है। सर्व करने से पहले हम इसको बाहर निकाल देंगे। अब मज़ीद ढक्कन देके इसको थोड़ा पकाते हैं। तकरीबन 7 मिनट के लिए मैंने इस तरह ढक्कन बंद करके पकाया और ये देखें कितने ज़बरदस्त चने बनकर तैयार हुए हैं। तड़का भी नहीं लगा, लेकिन वो जो भी सफ़ेद सफ़ेद सा रंग आपको पहले नज़र आ रहा था, अब वो ब्राउनिश सा हो गया है। ये देखें, ज़रा सा मैंने चख के देखा है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। आप एक दफ़ा बना के देखेंगे तो आपको बेहद पसंद आने वाले। अब इस पर कमी है तड़के की, जो कि मैं भी लगाती हूँ। टोटल 1 कप जो मैंने घी लिया था उसमें से 1/4 कप बचा लिया था इसी तड़के के लिए जो मैं बनाने लगी हूँ। ये 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। इसमें तेज़ी ज़रा कम होती है, लेकिन इसका रेड शेड अच्छा आता है, उसी के लिए हम इस्तेमाल करें इसको, अच्छे रेड शेड के लिए, ताकि इसके शोरबे के ऊपर वो एक रेडनेस सी आ जाए जो तरी होती है इसकी चनों के ऊपर। सुर्ख सुनहरी तरी वाले गोगा नकीबिया चने बनके तैयार हैं। चख के देखें, बहुत टेस्टी बने। बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।